पर उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तो सीधा सवाल तो एक जो आने वाले दिनों में मुंह बाए खड़ा है देवेंद्र फडणवीस के लिए भी, एकनाथ शिंदे के लिए भी, महायुति के लिए, महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, उप मुख्यमंत्री मुझे लगता है वही होगा जिसको सुनेत्रा पवार जी नॉमिनेट करेंगी। क्योंकि अभी जब तक एनसीपी एकजुट नहीं होती है तब तक जो अजित पवार वाली एनसीपी है उसकी लीडरशिप सुनेत्रा पवार जी के हाथ में इसलिए रहेगी कि वो उनकी पत्नी है। और हमारे यहाँ परंपरा है भारत में, चाहे हम कितना परिवारवाद के खिलाफ बोलें, लेकिन नेता की मौत के बाद उसके परिवार के व्यक्ति के हाथ में ही उसकी विरासत जाती है। और इसलिए सुनेत्रा पवार जी, बाद में क्या होता है, मर्जर होता है, उसके बाद शरद पवार जी क्या करते हैं, मर्जर आपको लगता है होगा? नहीं, मर्जर हो ही सकता है। और जो विनोद शर्मा जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि उसमें उन उद्योगपति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और मैं दिवांग की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है कि अभी कल मर्जर हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे भूल जाइए। वो अगर उनको उसमें देखिए, मर्जर विलय इस सवाल से इसलिए जुड़ता है, जितना विलंब होगा विलय में उतनी संभावनाएं, स्ट्रोक, आशंकाएं बनी रहेंगी कि भाई इनमें से कुछ विधायक चले जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के पास, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे क्या कि 10-12 विधायक आ जाए? हाँ। तो वो फिर शिंदे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। हाँ। फिर तो बहुमत भाई 132 तो उनके हैं। मैं इसीलिए वो आंकड़ा बताया है। हाँ, अगर 12 विधायक 15 विधायक आ जाते हैं तो 13 चाहिए, उतना 13 चाहिए। हाँ। तो 13 से 1-2 और ज्यादा ही ले लेंगे तो उसको तो उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और दिल्ली भी तो चाहेगी। शिंदे को चेक करने के लिए अभी ये एक संभावना, हाँ, खुला, ये दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अगर मर्जर हो गया पहले तो फिर एनसीपी फिर खेल और पेचीदा हो जाएगा क्या? अगर मर्जर हो गया, अगर विलय हो गया, पेचीदा ये हो जाएगा, फिर एनसीपी को तोड़ना मुश्किल होगा, नंबर ज्यादा हो जाएगा। तोड़ना नहीं, पर उसमें फिर लंबा, हाँ। बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि शरद पवार महायुति में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे कि इंडिया में रहेंगे? देखिए, वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मर्जर उस जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं उन उद्योगपति के सहयोग से या उनकी बीच बचाव से या उनकी परामर्श से हुआ पर्दे के पीछे, तो कोशिश यही रहेगी कि शरद पवार भले सरकार में न शामिल हों, सुप्रिया सुले शामिल होंगी नहीं होंगी, लेकिन एनसीपी फिर सरकार के साथ रहने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। आने के लिए तैयार हो जाएंगे बीजेपी के साथ जाने के लिए। क्योंकि देखिए, एक चीज शरद पवार के बारे में, भाई राजनीति के घाघ हैं, नैतिकता कुछ नहीं होती, क्या कर दें किस वक्त, पर वो बीजेपी के साथ कभी नहीं गए। नहीं, बीजेपी के साथ वो नहीं गए, लेकिन समर्थन करके बीजेपी की सरकार भी बनवाई थी। वो अलग चीज 2019 में, हाँ, 14 में, हाँ। 14 में जब शिवसेना अलग लड़ी थी, हाँ। तो शरद पवार ने तो बाहर से समर्थन दिया था, हाँ। उसको। और उसके बाद फिर बाद में शिवसेना आई, तो वो अपने हिसाब से बीजेपी। ये हादसे के नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं, ये अभी ताजा तस्वीरें हैं, किस तरह से कंट्रोल लूज करते हुए, बिल्कुल एक तरह से आपने सिविल एविएशन में अच्छी खासी रुचि रखी है, कवर भी किया है दिबांग, ये बिल्कुल, ये तो फ्री फॉल की तरह जा रहा है, जैसे कंट्रोल ही बिल्कुल लूज कर दिया हो। जो होता है ना कि इंजन लूजेस पावर, इंजन में दम ही नहीं रहा, एकदम जैसे स्टॉल कर गया हो, पतंग की तरह गिर रहा है। हाँ, पतंग तो फिर भी झूलते हुए जा रही है, ये तो डेड ड्रॉप है। हाँ, बिल्कुल डेड ड्रॉप है। देखिए, और जबकि एक राउंड ले चुका था पायलट और उसको दिख नहीं रहा था पहले राउंड में, और अचानक ये गिरा, तो ये चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये इसी की जांच जरूरी है। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी, पर जो सवाल मैं विनोद अग्निहोत्री से पूछ रहा था, अब एनसीपी क्या विलय होता दिखाई देगा, मर्जर होगा? और मर्जर हो जाता है तो शरद पवार क्या बीजेपी के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे? अपने तथाकथित दोस्त जिनका जिक्र किया है अभी विनोद शर्मा ने, गौतम अडानी के कहने पर। संदीप भाई, वैसे तो मकर संक्रांति निकल गई है गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी और उत्तर भारत में, लेकिन अभी हम पतंगबाजी कर रहे हैं। हाँ। देखिए, दो बातें हैं। एक तो अब अजीत पवार नहीं रहे, एक तो ये सबके लिए दुखद बात है, बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों का काम है कि ये पतंगबाजी करते रहे। उसमें जैसे अभी नहीं, हम राजनीतिक विमर्श कर रहे हैं, जो बातें बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल या ऐसे लगे कि ये तो नहीं हो पाएगा, पर ये तो देखिए, आज की तारीख में हर किसी की जुबान पे ये सवाल है कि अब एनसीपी का क्या होगा? एनसीपी में विलय होगा, शरद पवार की सदारत मानी जाएगी, वरना कौन मुखिया बन जाएगा? अब अजित पवार हमारे बीच नहीं है। ये बिल्कुल जायज, वैलिड राजनीतिक सवाल हम पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वैलिड सवाल है। मुझे लग रहा है कि यदि अभी हमने देखा हो कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, उसमें तो चाचा भतीजे साथ आ ही गए थे। एक स्टेप तो
मतलब क्लोजर हो गए थे वो। नहीं, जो और दिबांग ने सुमित्रा कहा के- वो टच डाउन होने वाला था, प्लेन लैंड करने वाला था, वो लैंडिंग होगी अभी। यहां तो लैंड नहीं कर पाया प्लेन, मौत हो गई अजित पवार की। पर एनसीपी का प्लेन लैंड करेगा क्या? मुझे लगता है कि वो लैंड करेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली कि मर्जर हो जाए, दोनों लोग एक साथ हो जाए। और ये कहना कि शरद पवार कभी बीजेपी के साथ नहीं गए और नहीं जाएंगे, इसकी संभावना मुझे बहुत वो नहीं लगती है। हो सकता है कि चले जाएं, अच्छा, जल्दी ऐसा हो नहीं, सकता तुरंत है। नहीं जाए, पहले मर्जर का काम हो। सुनेत्रा जी वहां पर हैं, सुनेत्रा जी को भी पता है कि अकेले वो कितना उस पार्टी को लड़ेंगी या नहीं करेंगी। और बीजेपी में उनके एमएलए मर्जर हो जाए, उससे तो बेहतर है कि एनसीपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर रहे। तो और हमें ज्यादा यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल वाला एंगल भी नहीं भूलना चाहिए। उनके बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं बीजेपी के बहुत से नेताओं से। प्रफुल्ल जी और शरद पवार जी दो ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे कोई एक नाम बताइए जिनसे उनके अच्छे संबंध नहीं। हाँ, तो वो दोनों लोग बहुत ही विनम्र हैं, बड़े हृदय वाले हैं, और वो कहीं भी रह सकते हैं आराम से, वो बड़े परेशान नहीं होते हैं। वो जब कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते तब भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ते, समझे। तो मतलब इसलिए अभी जो मैंने सवाल भी बनाया है, महायुति सरकार में एक उलझन उलझ गई है क्या? उलझी है या उलझन दरअसल इंडिया खेमे के लिए भी बनी हुई है कि अब शरद पवार क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन की 48 में से 30 सीटें जीती थी भाई लोकसभा चुनाव में, नहीं, बिल्कुल ठीक अच्छी है, खासी लेकिन मजबूती दिखाई, उसके बाद हवा निकल गई। अगर शरद महायुति- पवार भी निकल गए तो फिर तो हवा पूरी तरह से निकल जाएगी इंडिया गठबंधन में। संदीप भाई, मुझे नहीं लगता कि महायुति के लिए कोई उलझन है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना भी उनको ही तय करना है। कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बिना सरकार तो कहीं जा नहीं रही है। उलझन नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये इधर ही मुझे लगता है कि सरकार के साथ ही रहना पसंद करेंगे। बाकी तो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भविष्य या राजनीतिक संभावनाएं भी दिख रही हैं, वो भी फिलहाल नहीं लगता। और ये पतंगबाजी भी हमें नहीं करनी चाहिए कि अब शिंदे साहब को बीजेपी वो कर देगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी शिंदे साहब के साथ ही जाएगी, अभी जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि 4 एमएलए चाहिए तो शिंदे को छोड़ दे, इस तरह का वो रिलेशनशिप को अब वो नहीं चाहते कि अपने एलाइज के साथ ये बिहेवियर कहीं पर भी दिखाई दे। तो वो साथ रहें, एनसीपी मर्जर होकर भी इनके साथ आ जाए तो तुरंत शिंदे साहब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप पूरा एनडीए का पॉलिटिकल बिहेवियर देखें तो वो अपने एलाइज को छोटे छोटे को लेकर भी अपने क्रेडेंशियल्स को खराब नहीं करना चाहते, नहीं चाहेंगे। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए वो अलग बात है। और एनसीपी के लिए मुझे आज की तारीख में कोई बड़ी पॉलिटिकल संभावनाएं एनडीए के अलावा दिख रही हो, ऐसा नहीं है। सुनेत्रा जी को भी पता है कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। और शरद पवार जी के लिए तो ये एक्सरसाइज हो सकती है, बहाना भी हो सकता है एनडीए के पास आने का। और आपने एक ऐसे मित्र का फेविकोल जोड़ बता दिया तो वो कहाँ टूटता है। नहीं, पर इसमें एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी एक जुड़ा हुआ है राजनीति में। हालांकि संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। ठीक मौत से पहले, इस दुखद हादसे से पहले जो कोशिशें हो रही थी चाचा भतीजा साथ होंगे और बीजेपी को भर भर कर जो गालियां दी जा रही थी, उसमें बीजेपी के साथ ही शरद पवार भी आते दिखे, तो ये थोड़ा सा। आपकी स्मृति बहुत ज्यादा तेज है, राजनेताओं की इतनी नहीं होती ना। अच्छा, आपने तो वो भी तो सुना था 70,000 करोड़ का। हाँ बिल्कुल, मैं तो तारीख समेत बता रहा हूँ। हाँ, तो फिर 27 जून को ये बयान दिया गया 2023 को, और 2 जुलाई को बीजेपी में ही आ गए थे अजित पवार। पॉलिटिकल लीडर्स की स्मृति इतनी शार्प नहीं होती है, वो भूलते भी जल्दी हैं। वो भूलते भी जल्दी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।